हलील और पुलिस ऑफिसर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और हलील उससे कहता है कि क्या तुम कोई एडवेंचर करने आए हो, जिस पर ऑफिसर कहता है कि अपने बारे में क्या ख्याल है मेरे भाई, और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर लेवेंट दरवाजा तोड़ देता है, जैनब उसके सर पर मारकर वहाँ से भागती है, लेकिन लेवेंट जैनब को पकड़कर धक्का दे देता है और जैनब बेहोश हो जाती है। और इधर सोटा लेवेंट के गार्ड से लड़कर अंदर आता है और जैनब की हालत देखकर लेवेंट को शूट करने वाला होता है कि जैनब उसे रोक देती है और लेवेंट को खुद से दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस ऑफिसर हलील से पूछता है क्या कल जब हम लेटो फैमिली के घर गए थे तो तुम वहीं थे, जिस पर हलील हाँ कहता है। तो ऑफिसर कहता है कि हलील तुम कोई भी बेवकूफी मत करना क्योंकि मेरी पूरी टीम तुम्हारे पीछे पड़ी है, जिस पर हलील कहता है कि वो वहाँ मर्डर करने गया था लेकिन वहाँ औरतों और बच्चों को देखकर अपना प्लान चेंज कर दिया। ऑफिसर हलील से पूछता है कि तुम वहाँ से निकले कैसे, जिस पर हलील कहता है कि जैनब ने मेरी हेल्प की वहाँ से निकलने में। ऑफिसर कहता है कि और वो किस लिए, जिस पर हलील कहता है कि वो मेरी क्लासमेट थी स्कूल टाइम में। पहले मुझे उस पर शक था कि उसी ने तारिक को मेरा एड्रेस दिया है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि उसने नहीं दिया था। जिस पर ऑफिसर कहता है कि मैंने तारिक को मरने से पहले तुम्हारे दोस्त टैमिल के घर उसकी वाइफ से बात करते हुए देखा था और टैमिल इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। मैं उससे पूछताछ करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। पुलिस ऑफिसर हलील से पूछता है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगा, तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है। जिस पर हलील कहता है कि कुछ भी पता चलने पर तुम पड़ोसी अंकल से कांटेक्ट करना, मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। सोटा फिर को लेवेंट की हरकत के बारे में बताता है। जैनब सोटा और एलिफ को बता देती है कि उसने हलील को समर हाउस में छिपाया था, जिसे वो दोनों उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, वो हलील इब्राहिम है। ये जानकर सोटा और एलिफ दोनों शॉक हो जाते हैं। ऑफिसर अपने टीम के साथ वापस लौट जाता है। हलील अपने दोस्तों से कहता है कि वो पड़ोसी अंकल से मिलने जा रहा है ताकि पता लगा सके कि टैमिल के साथ दूसरा लड़का कौन था। फिक्रित जैनब की चोट देखकर अपनी बीवी से कहता है कि ये तुम्हारे भाई ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। रिजवान लेवेंट को बहुत डांटते हैं जैनब पर हाथ उठाने के लिए। हलील अंकल से मिलकर उन्हें बता देता है कि टैमिल की बीवी ने ही तारिक को मेरा एड्रेस दिया था, जिस पर अंकल कहते हैं कि वो ये बात जानते हैं। जिस पर हलील कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर अंकल हलील को बता देते हैं कि तारिक ने टैमिल की बीवी का रेप किया है। ये सुनकर हलील शॉक हो जाता है। रिजवान जैनब को प्यार से गले लगाते हैं और अपनी पूरी फैमिली से प्यार से बात करते करते जैनब से कहते हैं कि उसे लेवेंट से शादी करनी होगी क्योंकि वो ऐसा ही चाहते हैं। जिस पर जैनब कहती है कि आप गलती कर रहे हैं और वहाँ से चली जाती है। हलील समर हाउस में तोड़फोड़ देख लेता है। पड़ोसी अंकल टैमिल के पेरेंट्स से कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर टैमिल से कहो कि इंट्रोगेशन में वो कह दे कि सारे हथियार लेटो फैमिली का है, और टैमिल की वाइफ से कहते हैं कि टैमिल को सारी सच्चाई बता दो। जैनब अपने रूम में आकर ग्लास उठाती है कि पीछे से हलील आ जाता है और डर से जैनब के हाथ से ग्लास छूट जाता है और फिक्रित आवाज सुनकर रूम में आता है और जैनब को अकेला देखकर अपना ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। हलील जैनब को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ है, मैं समर हाउस गया था, वहाँ किसने तोड़फोड़ की है। जैनब हलील को बता देती है कि लेवेंट ने उस पर अटैक किया क्योंकि उसे लगा कि मैं वहाँ युवाज के साथ हूँ। हलील जैनब को सॉरी करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जैनब कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हलील जैनब से पूछता है कि तुम्हारे डैड को पता है कि लेवेंट ने तुम पर अटैक किया है। जिस पर जैनब कहती है कि हाँ उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो अपने बिजनेस के लिए मेरी शादी लेवेंट से करेंगे। ये सुनकर हलील जैनब से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। जिस पर जैनब कहती है कि मैं लेवेंट से शादी करूंगी और तुम मेरा किडनैप करोगे शादी वाले दिन। जिससे सुनकर हलील कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर जैनब कहती है कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर हम बात करेंगे। जैनब जूस लेकर आती है। हलील कहता है तुम मजाक कर रही हो। जैनब कहती है नहीं, मैं सीरियस हूँ। जब मेरे बाबा के लिए मेरी फीलिंग्स और ओपिनियन मैटर ही नहीं करती तो मैंने सोचा कैसे उनकी इज्जत का मजाक उड़ाऊं। सोचो शादी वाले दिन जब लड़की का किडनैप हो जाएगा तो वो ऐसे ही लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे और इस तरह तुम उनसे अपना बदला भी ले लोगे, और तुम्हारे लिए मेरा किडनैप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे तुमने हथियारों की चोरी की वैसे ये भी कर लेना। हलील जैनब की बातें सुनकर कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत बड़े शौक में हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। जिस पर जैनब कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। हलील कहता है मैं किसी से नहीं डरता, बस मुझे अपने दोस्तों की फिक्र है। तुम्हारी शादी में कितनी हाई सिक्योरिटी होगी और मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जिस पर जैनब कहती है कि तारिक की मौत के गम में ये शादी बस एक सिंपल और बहुत कम लोगों में होगी। हलील जैनब को एडवाइस देता है कि किडनैपिंग से अच्छा तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर जैनब कहती है मैं क्यों यहाँ से कहीं जाऊँ, लेवेंट ने मुझे चीट किया, मुझे मारा, सारी गलती उसकी, और मैं अपना घर छोड़ कर चली जाऊँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन ना तो उससे शादी करूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। हलील जैनब की बातें सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारी शादी में तारिक के अंकल जीवत आएंगे, उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को मार डाला। जिसे सुनकर जैनब हलील से वादा करती है कि वो जीवत को यहाँ लाने का इंतजाम कर देगी और इसकी खबर सोटा से हलील तक पहुँचा देगी क्योंकि सोटा और एलिफ जानते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जैनब एलिफ से अपने प्लान के बारे में बताती है और उससे कहती है कि तुम आयशे के दिमाग में ये बात डाल दो कि जीवत अंकल आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजवान एलिफ के बाबा से कहते हैं कि सोटा को जेल भेजकर आरिफ के कजिन को मरवा दो, अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एलिफ के बाबा डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे जिन को आरिफ के कजिन के पास जेल में भेजेंगे। लैला और एलिफ का भाई जिन एक दूसरे को पसंद करते हैं। टैमिल ऑफिसर से कहता है कि हथियार लेटो फैमिली का है, जिसकी वजह से उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। हलील अपने अंकल से जैनब के प्लान के बारे में बताता है। अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुलिस सब देख लेगी। ऑफिसर भी यहाँ आकर हलील को बताता है कि टैमिल ने बयान दिया है कि हथियार लेटो फैमिली का है और वो उस जीवत से अकेला निपटना चाहता है। जिन जेल जाता है और टैमिल अपनी फैमिली से मिलता है। एलिफ के बाबा आरिफ के कजिन को आज रात का टाइम देते हैं हलील को खत्म करने के लिए। टैमिल आरिफ के कजिन को हलील से मिलाता है कि ये यहाँ आरिफ का बदला लेने चाहता है। अमर लैला को बताता है कि जिन जेल चला गया है हथियारों की स्मगलिंग करने के जुर्म में, जिसे सुनकर वह रोने लगती है। एलिफ जैनब के प्लान के मुताबिक आयशा को मना लेती है कि तुम अपने अंकल जेवेद को यहाँ बुलाओ, वही हलील का कान
खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये सब हलील की वजह से हो रहा है। युवाज अपने बाबा के साथ आकर रिजवान का शुक्रिया करता है कि उन्होंने जिन को जेल भेजकर बात संभाल ली। तभी रिजवान लैला की शादी युवाज के साथ करने को कहते हैं, जिससे सुनकर लैला परेशान होकर कांपने लगती है और फिक्रित उसे रिलैक्स करने को हाथ पकड़ लेता है। युवाज उसे देखता है। आयशा लेवेंट से कहती है कि जैनब तुमसे शादी नहीं करेगी और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो अंकल जीवत को यहाँ बुलाओ, वो सब संभाल लेंगे। अभी वहाँ लैला गुस्से में आती है और अपनी माँ से कहती है कि वो युवाज से शादी कभी नहीं करेगी। उसकी माँ उसे धमकी देती है कि अगर तुम्हारे बाप को जिन और तुम्हारे बारे में पता चला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वही करो जो तुम्हारे बाप ने कहा है। युवाज अपने बाबा से कहता है कि वो लैला जैसी बच्ची से शादी नहीं करना चाहता, वो जैनब से प्यार करता है, लेकिन उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बहुत जल्द जैनब की शादी लेवेंट से हो जाएगी, इसलिए तुम लैला पर ध्यान दो। जैनब बहुत परेशान होती है लैला की शादी का सुनकर। तभी जिन की माँ कहती है कि रिजवान भाई ने इसीलिए जिन को जेल भेजा क्योंकि लैला जिन से प्यार करती है, जिसे सुनकर फिक्रित गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जैनब अपनी सौतेली माँ से बात करने सोटा के साथ निकल जाती है। जैनब अपनी सौतेली माँ को समझाती है कि लैला की शादी वो युवाज से ना होने दे, लेकिन उसकी सौतेली माँ इन सब के लिए उसे ही ब्लेम करने लगती है कि अगर तुम युवाज के पास नहीं जाती और चुपचाप लेवेंट से शादी कर लेती तो तुम्हारा बाप युवाज की शादी कभी लैला से नहीं करता। जैनब के वहाँ से जाते ही वो अपने भाई जीवत को कॉल कर यहाँ आने को कहती है। जैनब सोटा को कहती है कि जाकर हलील को खबर कर दो कि अंकल जीवत आने वाले हैं और हलील के लिए एक कोड 2442 भी सेंड करती है। हलील अपने दोस्तों के साथ आवाज सुनकर बाहर आता है, जहाँ सोटा लटका होता है उसे नीचे उतारा जाता है। सोटा हलील को बताता है कि कल जीवत आने वाला है। सोटा हलील को आरिफ के कजिन के बारे में बताता है कि वो यहाँ रिजवान लेटो द्वारा भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए। एलिफ जैनब से कहती है कि अगर हलील तुम्हें तुम्हारी शादी से किडनैप नहीं कर पाया तब क्या होगा, जिस पर जैनब कहती है कि वो उम्मीद करती है कि सब अच्छा होगा। रात को हलील बाहर आता है और आरिफ का कजिन भी उसके पीछे आता है। हलील उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि वो अपने भाई आरिफ की मौत का बदला लेने यहाँ आया है, जिसकी मौत हलील की वजह से हुई थी और हलील को शूट करने वाला होता है कि सोटा उसे शूट कर देता है। हलील के दोस्त आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लड़का हलील को मारने आया था। और यहाँ होती है जीवित की एंट्री। लेवेंट अपने अंकल से मिलता है। घर आकर जीवित एक एक कर सबसे मिलता है और अपनी बहन तारिक की माँ से वादा करता है कि हलील को मौत के मुंह में पहुंचा कर जाएगा। उसके बाद वो जैनब के घर जाता है। यहाँ जीवित और फिक्रित में बहस होती है आयशा को लेकर, क्योंकि जीवित आयशा का रिश्ता फिक्रित से खत्म करने को कहता है। जीवित रिजवान से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया लैला की शादी फिक्स करके। जीवित जैनब को कहता है कि इसे खानदान की परंपरा के अनुसार लेवेंट से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये इनकार कर रही है, जिस पर रिजवान कहते हैं कि कल जैनब और लेवेंट की शादी होगी। तभी वहाँ सोटा आकर रिजवान को बताता है कि पुलिस ऑफिसर ने स्टेशन बुलाया। ऑफिसर रिजवान को बताता है कि आरिफ के कजिन की मौत हो चुकी है, जिस पर रिजवान कहते हैं कि इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। रिजवान ऑफिसर को जैनब की शादी पर इनवाइट करते हैं और शादी में फायरिंग करने को परमिशन लेकर चले जाते हैं। रास्ते में रिजवान एलिफ के बाबा से कहते हैं कि उस हलील ने आरिफ के कजिन को भी मार दिया। सोटा से गाँव में खबर पहुंचा दो कि जीवत वापस यहाँ आया है ताकि हलील जान जाए और जीवत और हलील आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दे। पड़ोसी अंकल टैमल को उसकी बीबी की सच्चाई बता देते हैं। वो बहुत अपसेट हो जाता है और अपनी बीबी के पास जाकर अपनी शादी तोड़ देता है। एलिफ के बाबा सोटा को जीवित की वापसी की खबर हलील तक पहुंचाने को कहते हैं। टैमल हलील से कहता है कि उसने अपनी शादी तोड़ दी है। उसकी बीबी ने ही तारिक को एड्रेस दिया था, जिसकी वजह से यास्मीन की मौत हो गई और वो झूठ पे झूठ बोलती रही, जिस पर हलील उसे शादी तोड़ने से मना करता है कि वो तारिक से डर गई होगी, तुम्हें उससे शादी नहीं तोड़नी चाहिए। जैनब अपना वेडिंग ड्रेस देखकर गुस्से में अपने रूम में आती है, जहाँ फिक्रित उसका वेट कर रहा होता है। फिक्रित जैनब को बैग भर कर पैसा देता है कि तुम वापस अमेरिका चली जाओ, ये शादी छोड़, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जैनब इमोशनल होकर फिक्रित को गले लगा लेती है और कहती है कि वो यहाँ रहकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। यहाँ सभी मिलकर लेवेंट और युवाज में पैचअप करा देते हैं और जीवित सभी को बताता है कि वो हलील को मारने उसके घर जा रहा है। सोटा फोन करके बता देता है कि जीवित हलील के घर जा रहा है उसे मारने के लिए, लेकिन हलील को शक होता है कि वो उसके घर क्यों जाएगा। जीवित हलील के घर जाने की जगह यास्मीन के घर जाता है। दरवाजा खुलते ही हलील सभी को मार देता है और जीवित को पकड़ लेता है। तभी वहाँ हलील के दोस्त आ जाते हैं और देखते हैं कि हलील ने अकेले ही सभी को मार दिया है। हलील जीवित को जलाने वाला होता है कि अंकल उसे मना करते हैं। जीवित हलील से कहता है कि उसके बाबा को रिजवान ने मारने के लिए कहा था। हलील जीवित के गर्दन में रस्सी बांध देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे बाबा को हंसते हुए मेरे सामने मारा था, आज तुम्हारा आखिरी दिन था, और रस्सी खींचते हुए जीवित को फांसी दे देता है और कहता है कि जीवित को गाँव के चौराहे पर लटका दो और वहाँ से चला जाता है।